बुध का जन्म। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। इसकी निर्माण प्रक्रिया अन्य स्थलीय ग्रहों के साथ समानताएं साझा करती है, लेकिन इसमें अद्वितीय विशेषताएं भी है जो इसे अलग बनाती है। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क से युवा सूर्य के चारों ओर गैस और धूल का एक बादल। इस डिस्क में सौर मंडल के सभी ग्रहों के निर्माण खंड शामिल थे। अभिवृद्धि प्रक्रिया इसके प्रारंभिक गठन के दौरान डिस्क के भीतर धूल और चट्टान के कण टकराने और एक साथ चिपकने लगे, जिससे बड़े पिंड बने जिन्हें प्लैनेटिमल्स कहा जाता है। समय के साथ ये ग्रहाणु अभिवृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रोटोप्लैनेट में एकत्रित हो गए। घना कोर, जबकि हल्की सामग्री ने बाहरी परतों का निर्माण किया। इसकी त्रिज्या यह पृथ्वी जैसे अन्य स्थलीय ग्रहों में देखी गई तुलना में काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बुध मूल रूप से बड़ा रहा होगा, लेकिन एक अन्य ग्रह के साथ हुई भारी टक्कर के कारण इसकी बाहरी परतें काफी हद तक नष्ट हो गईं और पीछे एक धातु समृद्ध कोर रह गई। सीमित वाष्पशील बुध की सूर्य से निकटता हो सकती है। इसके निर्माण के दौरान कई अस्थिर तत्वों जैसे पानी और गैसों की हानि हुई। इस प्रक्रिया ने इसके पतले वातावरण और बंजर सतह में योगदान दिया। बुध का पर्यावरण। बुध का वातावरण सूर्य से इसकी निकटता और पर्याप्त वातावरण की कमी के कारण कठोर और चरम है। सतह की स्थितियां। तापमान की चरम सीमा। बुध सौर मंडल में सबसे चरम तापमान के उतार चढ़ाव का अनुभव करता है। सीधी धूप के कारण दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है, जबकि गर्मी बनाए रखने के लिए वातावरण की कमी के कारण रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। सतह की विशेषताएं। ग्रह की सतह पर भारी गहरे है, जो हमारे चंद्रमा के समान है, जिसमें विशाल मैदान, चट्टानें और प्रभाव बेसिन जैसी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा प्रभाव क्रेटर कैलोरिस बेसिन लगभग 1550 किलोमीटर 960 मील व्यास में फैला है। टेक्टोनिक गतिविधि। बुध ने अतीत में महत्वपूर्ण टेक्टोनिक गतिविधि का अनुभव किया है, जैसा कि बड़ी चट्टानों स्कार्प्स की उपस्थिति से पता चलता है। समय के साथ ग्रह के ठंडा होने और सिकुड़ने से बनता है। हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम। यह बहिर्मंडल स्थिर नहीं है और लगातार सौर हवा और सतह सामग्री द्वारा इसकी पूर्ति होती रहती है। चुंबक मंडल। अपने छोटे आकार के बावजूद बुध के पास आश्चर्यजनक रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1 गुना अधिक मजबूत है। यह मैग्नेटोस्फीयर सौर हवा के साथ संपर्क करता है, चुंबकीय तूफान पैदा करता है और बाह्यमंडल को प्रभावित करता है। यह आवास के लिए चुनौतियां। तापमान की चरम सीमा। अत्यधिक तापमान अकेले किसी भी ज्ञात जीवन रूप के लिए बुध पर जीवित रहना मुश्किल बना देता है। दिन और रात के तापमान के बीच भारी अंतर किसी भी जैविक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। वायुमंडल की कमी। बुध का पतला बहिर्मंडल हानिकारक सौर विकिरण या उल्कापिंड प्रभावों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। पर्याप्त वातावरण के बिना तरल पानी की कोई संभावना नहीं है, जो जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है। कोई तरल पानी नहीं, जबकि बुध के ध्रुवों पर स्थायी रूप से छाया वाले गर्भों में पानी की बर्फ के सबूत है। तरल की कमी है। सतह पर पानी ग्रह की रहने योग्य क्षमता को और भी कम कर देता है। एस्टेरिस्क। विकिरण। सूर्य के इतना करीब होने के कारण बुध पर तीव्र सौर विकिरण की बमबारी होती है। इस विकिरण से सतह को बचाने के लिए घने वातावरण की कमी जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। भविष्य की खोज की संभावना। रोबोटिक मिशन। जबकि बुध स्वयं समर्थन करने की संभावना नहीं है जीवन, इसका अध्ययन ग्रहों के निर्माण और प्रारंभिक सौर मंडल में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। नासा के मैसेंजर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बेपी कोलंबो जैसे मिशनों को बुध के पर्यावरण, चुंबकीय क्षेत्र और सतह की संरचना का अधिक विस्तार से पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष रूप से समान वातावरण वाले एक्सोप्लैनेट के लिए अन्य सितारों के आसपास।